नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं है कोई भी चिंता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले 40% वाली सरकार को तो हमने हटा दिया है, अब बारी 50% की है, कमलनाथ जी की होगी जीत मध्य प्रदेश में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ईडी सीबीआई मामले में फंस गई बीजेपी। एक एक कर डीवाई चंद्रचूड़ के सारे फैसले बदल रही है बीजेपी। अब आपको बता दें सीबीआई और ईडी का बॉस एक ही होगा दोस्तों, संजय मिश्रा। ये वही है जो अब तक ईडी के बॉस थे और इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, अवैध तरीके से बढ़ाई जा रही थी बीजेपी। बताएंगे क्या है मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में ईडी के पड़े छापे, तो भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर कसा तंज, बोले फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे सुब्रमण्यम स्वामी बोले ना बीजेपी जो है यहाँ पर चीन से निपट पाई, ना प्रधानमंत्री को इकोनॉमी के बारे में कुछ पता है। प्रधानमंत्री को जमकर घेरा सुब्रमण्यम स्वामी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले जनता ने देख लिया है, 2024 में बता देगी जनता के वो किसके साथ है। वहीं पर दोस्तों इंडिया गठबंधन की जल्द होने जा रही बैठक 30-31 को तमाम विपक्ष एकजुट होकर का अपना लोगो कर सकता है जो लॉन्च। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी सिर्फ और सिर्फ देश में महिलाओं का बखेर करती है लेकिन वो महिलाओं के साथ नहीं है। वहीं पर सचिन पायलट का बड़ा दावा, बोले राजस्थान में बनेगी हमारी सरकार, बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का मिशन इंडिया। जी हां, आपको बताते चले ममता बनर्जी कर रही हैं तमाम विपक्ष को एकजुट, ताकि जो 2024 के लोकसभा जब चुनाव हो तो पश्चिम बंगाल में पूरी सीटें जो है वो ममता के अंडर आ जाएं, इंडिया के पास आ जाएं। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राजस्थान को लेकर जमकर बरसे यहां पर कांग्रेस। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री ने देश को अपने हाल पर छोड़ दिया। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री के ऊपर एक बार फिर से राहुल गांधी हमलावर हो गए। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन हमारी सीमाओं में नहीं घुसा। राहुल ने कहा कि यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की लद्दाख में, वहां के लोगों ने मुझे एक एक चीज बताई कि कहाँ चीन ने कब्जा किया है, कहां वो जा नहीं पाते हैं। आपको बताते चलें दोस्तों, जाहिर सी बात है अगर कोई हमारी सीमा में घुसा है, चीन ने हमारी जमीन हथिया ली है, तो आप उस चीज को लोगों के सामने लाने के बजाय आप उससे बचने का काम कर रहा हो। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि आप नहीं चाहते कि जनता समझे कि अरे प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं चीन को लाल आंख दिखा दूंगा और चीन जो है दोस्तों पीछे हटेगा। लेकिन आप समझिए जो गरजते वो बरसते नहीं, ये बात किसी ने सही की है और ये प्रधानमंत्री के ऊपर लागू होती है। राहुल गांधी ने कहा कि आज वहां के लोगों की हालत खराब है, वहां के लोग खुलकर रह नहीं पा रहे हैं अच्छे से, लगातार उनको चीन का खतरा भी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर थे और उसी दौरान राहुल गांधी ने तमाम लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को भी सुना। राहुल गांधी ने कहा इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, वहां के युवा वहां के लोग बेरोजगारी में जी रहे हैं। राहुल ने कहा कि इस चीज पर सरकार को सोचना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इन जैसे तमाम मुद्दों को दोस्तों आप समझिए बीजेपी ने पीछे धकेल रखा। मैं इस चीज को दोस्तों दावे से कह सकता हूं कि आज जो सरकार दिखाई दे रही है वो कल सत्ता में नहीं रहेगी और सत्ता में ना रहने का कारण एक ही है दोस्तों कि बीजेपी की जो तानाशाही है वो जनता देख रही है। बहुत जल्दी जनता जो है दोस्तों वो सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, इन मुद्दों पर सरकार ने कभी बात नहीं की। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमने कर्नाटक से 40% वालों को तो उखाड़ फेंका, बारी है 50% वाले भ्रष्टाचारियों की। दरअसल दोस्तों खड़गे ने मध्य प्रदेश में भाषण देते हुए कर्नाटक का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने वहां पर बीजेपी के 40% कमीशन को उखाड़ फेंका है, अब बारी 50% वाले कमीशन की है। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब तो कमलनाथ जी जो हैं वो इस चीज को हटाएंगे। कमलनाथ जी जो है वो 50% वाले भ्रष्टाचारियों को रवाना करेंगे। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल कमलनाथ जी के साथ तमाम कार्यकर्ताओं को साथ देना होगा। हमें बीजेपी की विचारधारा से नफरत है, हम लोग बीजेपी की विचारधारा पर नहीं चल सकते। खड़गे ने कहा कि हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं निभाते, क्योंकि ये हमारी जो है यहाँ पर वो नहीं है। हमारे कभी गांधी ने ये नहीं सिखाया कि राजनीति में किसी से बदला लो, लेकिन बीजेपी राजनीति बदले की राजनीति करती है और हम बदले की राजनीति नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाया है वो दुनिया देख रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, भ्रष्टाचारियों ने इतना भ्रष्टाचार फैलाया, उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश 50% वाला स्टेट बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस स्टेट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। खड़गे ने कहा कि फिलहाल जैसे ही कमलनाथ की सरकार आएगी सबको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने कौन कौन से भ्रष्टाचार कहां किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं जैसे ही हम सत्ता में आएंगे सबसे पहले जो है वो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, जातीय जनगणना पर बीजेपी घिरी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जातीय जनगणना का जिक्र कर खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि जातीय जनगणना का बीजेपी नहीं चाहती कि हो। आपको याद होगा बिहार में जिस दिन से जातीय जनगणना शुरू हुई है उस दिन से बीजेपी ने जातीय जनगणना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन यहां तक के उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई कि इस जातीय जनगणना को रोक दिया जाए। लेकिन अंत में जीत नीतीश कुमार की हुई, पटना हाई कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि फिलहाल अब जातीय जनगणना वहां तो खैर एक फेस की हो गई, अब दूसरा फेस चल रहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, अब मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दावे के बाद कि वो मध्य प्रदेश में भी कराएंगे, तो इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि सरकार ने अब इसी को मुद्दा बनाया फिलहाल कांग्रेस ने अब की बार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय मिश्रा के ऊपर उठे सवाल। भारतीय जनता पार्टी एक एक कर दोस्तों आप समझिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ के एक एक फैसले को बदलने में लगी है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो ईडी के डायरेक्टर हैं दोस्तों जिनका नाम संजय मिश्रा है, उनका कार्यकाल बीजेपी ने अवैध तरीके से 3 बार, किसी का भी कार्यकाल दोस्तों ज्यादा समय तक के लिए नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें संजय मिश्रा का कार्यकाल 3 बार उनके समय से 3 बार और बढ़ा दिया गया। जिस बार अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि अब आपको संजय मिश्रा को हटाना ही होगा, हम आपको इतने दिन का टाइम देते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी क्योंकि खुश है संजय मिश्रा काम से, वो ईडी के लगातार विपक्ष के ऊपर छापे पड़वाते हैं, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि संजय मिश्रा कहीं पर भी जाएं। इसीलिए दोस्तों अब बीजेपी ने एक चाल चल दी, क्योंकि संजय मिश्रा का कार्यकाल अब तो खत्म करना ही पड़ता, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था। इसलिए बीजेपी ने क्या करा है दोस्तों कि अब एक नया उसने जो है यहाँ पर वो बना लिया है। आपको बताते चले, अब वो एक तरीके से कह सकते हैं ना, जैसे सीबीआई और ईडी है दोस्तों, अब एक जो है अलग कार्यालय बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा दोस्तों चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। यानी कि जो ईडी और सीबीआई है दोस्तों, वो जो भी काम करेगी उसकी सारी जानकारी लाकर वो संजय मिश्रा को देगी। यानी कि अब संजय मिश्रा के कंट्रोल में सीबीआई और ईडी दोनों होंगे। आप समझिए बीजेपी की चालाकी समझे आप, इनका कार्यकाल ईडी से खत्म होने वाला है, लेकिन बीजेपी ने क्या चाल चल दी, एक नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना डाला। जी हां, और इस चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ईडी और सीबीआई दोनों ही जो है यहां पर अपनी जानकारी संजय मिश्रा को देगी। यानी कि संजय मिश्रा होंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने, क्योंकि संजय मिश्रा कार्यकाल खत्म हो गया था, तो उन्हें अब और बड़ा तोहफा दे दिया गया विपक्ष को परेशान करने के लिए। ईडी तो थी इनके पास, अब एक इन्हें ऐसा ऑफिसर बनाया गया कि ईडी और सीबीआई दोनों ही इनको रिपोर्ट करेगी। यानी कि आप समझिए विपक्ष के लिए और मुसीबत का काम बीजेपी ने खड़ा किया है। इससे पहले भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि अभी तक आप जो है नया
जो है ईडी के लिए वो नहीं ढूंढ पाया, आप डायरेक्टर, ईडी का डायरेक्टर। दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने 1 साल करके, आधा साल करके, 2 साल करके, ऐसे 3 बार इनका समय बढ़ा दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास विपक्ष गया था। विपक्ष ने कहा कि संजय मिश्रा का टाइम अवैध तरीके से बार बार बढ़ा रही है बीजेपी, जबकि उसके पास ऐसा कोई भी हक नहीं है। जिसके बाद अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि अब आपको बदलना ही होगा, और कुछ दिन की मोहलत दे दी थी, जिससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि बीजेपी ने अब चाल चल दी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले प्रधानमंत्री सिर्फ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, किसी को लाल आंख नहीं दिखा सकते। दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के कद्दावर नेता, ये पहले ऐसे नेता है दोस्तों बीजेपी के जो बीजेपी के ऊपर ही, प्रधानमंत्री के ऊपर ही हमलावर रहते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बताते चले सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चीन को लाल आंख नहीं दिखा सकते, चीन के साथ तो उनकी दोस्ती यारी चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यह बात बिल्कुल सच है कि चीन हमारी जगहों पर कब्जा करता चला जा रहा है और प्रधानमंत्री उन बातों को छुपा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता है, उन्हें रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है अर्थव्यवस्था की। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री ये दावे कर रहे हैं कि हमारा जो देश है दोस्तों वो इकोनॉमी में 3रे नंबर पर आने वाला है, जबकि दोस्तों बीजेपी ये साबित नहीं कर सकती कि किस तरीके से आने वाला है। आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि देश की इकोनॉमी बिगड़ती चली जा रही है और प्रधानमंत्री को इसके बारे में रत्ती भर भी समझ नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की तो जिनपिंग से दोस्ती है चीन वाले मामले पर, और उन्होंने कहा कि फिलहाल वो तो सिर्फ दोस्ती निभाएंगे, लाल आंख नहीं दिखाएंगे। यही नहीं दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को एक एक कर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर वो कर दिया एक्सपोज। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कोई भी एग्जिट प्लान नहीं है देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से निकलने का। जाहिर सी बात है सुब्रमण्यम पहले ऐसे नेता है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही घेरते रहते हैं और उनकी आए दिन आलोचना भी करते हैं, या फिर यूं कहते हैं कि एक सच्चे नेता है जो बीजेपी में होकर भी सच बताने का काम करते हैं। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी को सल्यूट है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के करीबियों के ऊपर पड़े ईडी के छापे तो भड़क गए भूपेश बघेल। प्रधानमंत्री और अमित शाह से बोला थैंक यू। दरअसल दोस्तों बीजेपी के पास सिर्फ एक ही काम है, अगर कहीं पर भी किसी राज्य में चुनाव आने वाला है तो वहां पर ईडी सीबीआई के छापे पड़वा दो। दरअसल आपको बताते चले भूपेश बघेल का बर्थडे था, बर्थडे वाले दिन बीजेपी ने उनके घर पर, उनके सलाहकार के घर पर ईडी भेज दी। ईडी ने उनके भूपेश बघेल के सलाहकार के घर पर छापे मारे, जिसके बाद भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों के ऊपर ताना कसते हुए कहा कि फिलहाल इन दोनों का शुक्रिया है, थैंक यू है, इन दोनों ने जो है हमारे घर पर ईडी को भेज दिया। दरअसल दोस्तों आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है ईडी सीबीआई की जो ये कार्रवाई कर रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं वो घिर गए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छोट भैया नेता तक हर कोई जो है यहाँ पर आज जो राजनीति कर रहा है दोस्तों वो राजनीति कहीं ना कहीं देश की राजनीति से थोड़ी अलग ही जा रही है। और एक आप समझ लीजिए चीज को, जहां पर भी विपक्ष का नेता है उसके घर पर ईडी के छापे पड़ जाते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि हम ईडी सीबीआई से डरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम प्रधानमंत्री को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि मेरे बर्थडे के दिन उन्होंने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी उन तमाम राज्यों को एक तरीके से ईडी सीबीआई के जरिए डराना चाहती है जहां पर इलेक्शन आते हैं, और साफ दिखाई दे रहा है आने वाले इलेक्शंस के लिए बीजेपी तैयारियों में लग गई है। बीजेपी की चाल ही ये है दोस्तों, वो चाहती ही है कि किसी भी तरीके से इस चीजों को जो है यहाँ पर रोक दिया जाए। लेकिन मैं एक चीज साफ कह देता हूँ, प्रधानमंत्री चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इस देश की जनता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं रहने देगी। आज नहीं तो कल वो उखाड़ के फेंक देगी, लेकिन फेंक देगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 24 का चुनाव आसान नहीं होगा, सबसे हिंसक होगा, लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के झूठ 2014 से जनता सहन करती हुई आ रही है। अब जनता में ताकत नहीं बची है कि वो बीजेपी के
झूठे वादों को समझ सके। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत जल्दी जनता ये बीजेपी को बता देगी कि वो किसके साथ है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर राजनीति को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, राजनीति क्या होती है आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति का फायदा उठाती है। प्रधानमंत्री को लगता है कि आज जो भी हो रहा है वो सब कुछ सही है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में बीजेपी को खुद पता चल जाएगा कि देश की राजनीति किधर जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देश को क्या बताने की कोशिश कर रहा हो। आज जो हमारे देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, उनको तो आपने दरकिनार कर दिया है, और जब उनको दरकिनार कर ही दिया है तो फिर आपको मतलब ही क्या है। इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री को एक बड़ा झटका तो लगेगा ही। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ये मुद्दे सबसे बड़े बन चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ एक मजाक का पात्र बना रखा है। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी को झटका लगेगा और वो इन तमाम मुद्दों से दोस्तों भटकेगी। आप लिख के ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अंत यही लिखा है, और वो यही होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, क्योंकि दोस्तों देश में अब ये राजनीति नहीं चलेगी जहां पर आप जो है यहाँ पर तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हो। क्योंकि हमारे देश में आज ये सबसे बड़े मुद्दे हैं महंगाई, गरीबी के, और इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में जो वादे किए थे, मोदी जी आने वाले हैं, महंगाई खत्म हो जाएगी, अच्छे दिन आने वाले हैं, तमाम चीजें कही गई दोस्तों, लेकिन ना महंगाई खत्म हुई ना और कुछ खत्म हुआ। और आने वाले समय में बीजेपी जो है वो जबरदस्त तरीके से दोस्तों चुनाव तो हारेगी, लेकिन जनता अब दोबारा कभी वोट नहीं देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, स्मृति ईरानी को चिढ़ाने के लिए कांग्रेस ने शेयर की राहुल गांधी की फ्लाइंग किस वाली फोटो, तो भड़क गए बीजेपी के लोग। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इन दिनों स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। जब पार्लियामेंट लगा था तो स्मृति ईरानी ने झूठा आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी महिलाओं को देखकर फ्लाइंग किस फेंक कर चले गए। दोस्तों स्मृति ईरानी जैसी झूठी महिला मैंने आज तक नहीं देखी है दोस्तों। और आप समझिए, बाई चांस अगर राहुल गांधी सच में फ्लाइंग किस देके भी चले जाते वहां पर, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को प्यार के लिए देके जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद भी स्मृति ईरानी ने ऐसा कहा, जिसके बाद अब स्मृति ईरानी के ऊपर भड़क गए हैं लोग। कांग्रेस ने जो है वो फ्लाइंग किस वाली फोटो शेयर करते हुए स्मृति ईरानी को जमकर चिढ़ाया। आपको बता दें इससे पहले भी कांग्रेस जो है स्मृति ईरानी के मजे ले चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान में फिर से बनेगी कांग्रेस की ही सरकार, हमारा हर पोलिंग बूथ है मजबूत, सचिन पायलट ने बोला बीजेपी के ऊपर हमला। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, सचिन पायलट ने दावा किया है कि राजस्थान में फिर से हमारी ही सरकार बनने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों कांग्रेस पूरी मेहनत में है कि राजस्थान में जो 5 साल वाला रिवाज है वो किसी तरीके से बदल दिया जाए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलो का रिवाज है। हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदल जाती है, जैसे पंजाब और जो है हिमाचल में, वैसे ही राजस्थान में भी 5 साल वाला रिवाज है। लेकिन अब की बार दोस्तों ऐसा लग रहा है ये रिवाज बदल सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने दोस्तों जो योजनाएं निकाली, जो लोगों के लिए काम किया, वो काबिल तारीफ था। आपको बताते चले राजस्थान में अखिलेश जो भी काम हुआ उसमें कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कि गहलोत को लोग पसंद करते हैं। अभी एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में सबसे ज्यादा पॉपुलर अशोक गहलोत निकले, और राजस्थान में वो सीएम फेस बनने लायक है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को सिर्फ वही लोग वोट देंगे जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति को पसंद करते हैं, और जो लोग दोस्तों भाईचारा, शांति, अमन को पसंद करते हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग बीजेपी को वोट क्या भी देंगे। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीजेपी जो कर रही है उसको हर कोई पसंद नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसी राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जहां पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, या फिर दोस्तों हर राज्य में मारकाट हो रही है, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, पत्थरबाजियां हो रही हैं। और आप समझिए ये किसके राज में होता है, ये बीजेपी के तमाम शासित राज्यों में होता है। इसीलिए हमें लगता है दोस्तों विपक्ष अब की बार बीजेपी को खेल दिखा सकता है। जनता वो 5 साल वाला रिवाज बदल भी सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत मजबूत है दोस्तों। हालांकि यहाँ पर दोस्तों अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ एग्जैक्ट बन ही जाएगी सरकार, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अशोक गहलोत का कार्यकाल अच्छा रहा है, उन्होंने काम अच्छे किए हैं राजस्थान में, तो उनको वोट दोबारा जनता देगी। फिलहाल अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है
तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस